बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 20 मार्च 2026 5:31 मार्केट चल रही है 4680 पर औंस के ऊपर। मंडी का आज का जो रीबाउंड किया है, गोल्ड ने जो रिकवरी की है वो $4735 तक रिकवरी की है। अब मंडी क्या कर रही है? पाकिस्तान के अंदर जो रेट चल रहे हैं, पीस का रेट चल रहा है 4,97,000 पर तोला। गोल्ड का पठूर रेट चल रहा है 4,91,000। सिल्वर का चल रहा है 9,400। हमारी ख़रीद है 5,05,000 से करीबन 13,14 हज़ार पे हमें पर तोला के ऊपर नुकसान हो रहा है। सिल्वर 9,400 के ऊपर है। सिल्वर की ख़रीदारी लोगों ने की हुई है 8,000, 10,000, 12,000 के ऊपर। अब हमें करना क्या चाहिए? मंडी से क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं? क्या मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है? और अमेरिका क्या कह रहा है और पूरी वर्ल्ड के हालात क्या हैं? मैं आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें गाइड करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक सुनना है। परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं लेनी, ना मैं को आप लोगों को हौसला दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल तफसील के साथ आपको बताऊँगा मंडी की प्रेडिक्शंस क्या है, मंडी की पेशन गोइयाँ क्या हैं। ईरान वार टेंशन प्लस अमेरिका के फेडरल रिज़र्व ने जो टोन दिया है गोल्ड को, सेल प्रेशर उसने दिया, गोल्ड अंडर प्रेशर आया। अब गोल्ड की जो प्राइस है वो इस वक्त फ्राइडे को थोड़ा बाउंस हुआ है, गोल्ड अराउंड 4735 के अराउंड। लेकिन ओवरऑल ये तीसरा हफ्ता भी डाउन क्लोज होने का रिस्क है गोल्ड का। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर और अमेरिका की फेडरल रिज़र्व की सख्त पॉलिसी की वजह से मार्केट प्रेशर में है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड वीक रह सकता है 4800 रेंज तक। अगर 4800 ब्रेक हुआ तो रिकवरी के चांसेस हो जाएंगे गोल्ड के। अगर दोबारा 4600 ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट दोबारा एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग सेल हो सकती है 4400 के ऊपर। और पाकिस्तान में पर रेट जो रेट हो सकता है वो 4,90,000 तक पीस का रेट हो सकता है और 4,75,000 से 76,000 पे रेट हो सकता है पठूर का। और चांदी सिल्वर जो है वो करीबन 9,000 और कम से कम 8,500 तक आ सकता है या 8,000 तक आ सकता है। अब अपडेट क्या है जंग की जी? ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर मिलिट्री एक्शन सोच रहा है। इससे ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और कीमतें जो है वो 100 बैरल प्लस तक चली गई हैं। और मार्केट के अंदर ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो जो ऑयल है वो $150 तक जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही एक नई अपडेट आई है कि यूएस की जो सैंक्शंस थी, जो पाबंदियाँ थी, वो भी आर्जी तौर पर रिमूव हो सकती हैं ईरानियन ऑयल पर, ताकि सप्लाई बढ़ सके और ऑयल की कीमतें कंट्रोल की जा सकें। अगर ऑयल की कीमतें कंट्रोल होती हैं तो फेड का इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, जिससे इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस बढ़ेंगे और गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। फेड अभी भी हॉकिश है, रेट कट जल्दी नहीं उन्होंने कहा। बोमैन फेडरल रिज़र्व ने यह कहा है कि अभी क्लियर नहीं ईरान वार का फुल इम्पैक्ट क्या होगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा, गोल्ड प्रेशर रहेगा, लेकिन ऑयल शॉक की वजह से कुछ करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है पूरी दुनिया के अंदर? वार्निंग क्या आ रही है? एनर्जी महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ग्रोथ स्लो होगी, खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं, गरीब मुल्कों पर इसका ज़्यादा असर होगा। इसका मतलब है, सिंपल समरी अगर समझें, वॉर इज़ इक्वल टू ऑयल अप और ऑयल अप इज़ इक्वल टू इन्फ्लेशन अप। फेड स्ट्रिक्ट इज़ इक्वल टू गोल्ड डाउन। शॉर्ट टर्म में गोल्ड वीक रह सकता है। अब मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ। मिडल ईस्ट वॉर सपोर्ट दे रहा है गोल्ड को, लेकिन फेड और इन्फ्लेशन प्रेशर बना रहे हैं। गोल्ड प्राइस फ्राइडे को रीबाउंड करके 4670 और 4735 के करीब आ गई है 7 दिन की कंटिन्यूस गिरावट के बाद। अब मिडल ईस्ट वॉर की वजह से लोग सेफ हेवन एसेट गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए प्राइस ऊपर आया है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर उनकी एनर्जी फैसिलिटीज़ पर अटैक हुआ तो वो ज़ीरो रिस्ट्रेंट होगा, यानी बर्दाश्त नहीं होगा। सऊदी अरेबिया भी मिलिट्री एक्शन का सिग्नल दे रहा है। मतलब वॉर एस्केलेट हो, वॉर जंग हो सकती है शुरू और गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फेड रेट कट डिले कर सकता है या रेट हाइक भी डिस्कस हो रही है मार्केट के अंदर। जब मार्केट पैनिक होती है तो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स गोल्ड भी सेल कर देते हैं कैश रेज करने के लिए। इसीलिए कभी कभी वॉर के बावजूद गोल्ड गिर भी जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड गिरा है। अब अगर ऑयल भी बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया तो गोल्ड पर क्या असरात होंगे? देखें जी, सीधी सी बात है, ये थोड़ा ट्रिकी सिनेरियो हुआ है। ऑयल जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड पर मिक्स लेकिन पावरफुल असर होता है।
जब ऑयल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट, फूड, एनर्जी, इससे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड, नॉर्मली गोल्ड को लोग इन्फ्लेशन हेज के तौर पर ख़रीदते हैं, ये गोल्ड के लिए बुलिश है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, फेड स्ट्रिक्ट हो जाता है, फेड इंटरेस्ट रेट हाई रखता है और बढ़ा देता है। रिज़ल्ट इसका क्या निकलता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इस वक्त फार्मूला मार्केट के अंदर ये चल रहा है कि अगर 2008 जैसा क्रैश खुदा ना खास्ता हो गया तो कोई ये सिंपल चीज़ नहीं होगी। गोल्ड का बिहेवियर भी 2 फेजेज़ में चलता है। मार्केट क्रैश जो अभी मार्केट ने किया है, पहले गोल्ड गिरता है, फिर स्ट्रॉन्ग रॉकेट बनता है। फेज़ 1 में गोल्ड जो है वो क्रैश स्टार्ट करता है। जब 2008 जैसा क्रैश हुआ था, लोग हर चीज़ बेच देते हैं, स्टॉक्स, क्रिप्टो, हत्ता तक के गोल्ड को भी, क्योंकि लोगों को कैश चाहिए होता है मार्जिन कॉल्स, लॉसेस कवर करने के लिए। गोल्ड भी गिरता है आर्जी तौर पर। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि परेशान ना हो, मार्केट आपकी कहीं नहीं जा रही। जैसे 2008 में पहले गोल्ड ड्रॉप हुआ था, उसके बाद रिकवरी आता है, फियर मूड, जब लोग समझ जाते हैं कि सिस्टम वीक है, बैंक्स रिस्क में हैं, करेंसी वीक्स हो रही हैं, इकोनॉमी स्लो हो रही है, लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए। यहाँ से गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है। 2008 के बाद गोल्ड ने तारीखी हिस्ट्री आप उठाकर देखें रिलाय दी थी। अब करंट सिनेरियो को अगर आप अप्लाई करें तो अगर ईरान वार, ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन आता है, मार्केटें क्रैश होती हैं, तो शॉर्ट टर्म में पहला झटका गोल्ड ने $4500 तक दे दिया है, या $4400 टेस्ट कर सकता है गोल्ड। फिर रियल मूव होगा गोल्ड का। गोल्ड 6000 या 7000 प्लस ऑन्स भी जा सकता है। क्रैश स्टार्ट के बाद गोल्ड डाउन नहीं जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड रीबाउंड कर रहा है लेकिन ट्रेंड अभी वीक है। की लेवल डिसाइड करेंगे नेक्स्ट मूव गोल्ड का। गोल्ड अभी 4700 पर ऑन्स के करीब होल्ड कर रहा है। 7 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी बेरिश प्रेशर पे है। शॉर्ट टर्म में रेंज प्लस वीक रिकवरी है 4600 से 5000 पर ऑन्स के ऊपर। ब्रेक डिसाइड करेगा बड़ा मूव। गोल्ड ने 100 डे SMA 4605 को डिफेंड किया है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्राइस अभी 21 डे 5080 और 50 डे 4980 के नीचे है अभी मार्केट, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक है। जहां मार्केट ने 5000 रिक्लेम कर दिया तो समझ जाएं आपका गोल्ड 7000 की तरफ जानिब है। और आपने फिर फ़ौरन, जिन लोगों ने मज़ीद ख़रीदना है, जो ख़रीदना चाहते हैं, वो इस लेवल के ऊपर गोल्ड को ख़रीदना शुरू कर दें और चांदी को ख़रीदना शुरू कर दें, क्योंकि RSI इस वक्त मार्केट का 35 है, ओवरसोल्ड के करीब है। तो इसका मतलब है बाउंस पॉसिबल है। रेजिस्टेंस पहला मार्केट का 4980 है और 5080 मार्केट का मेजर बैरियर है। सपोर्ट लेवल मार्केट के 4650 है और 4600 क्रिटिकल सपोर्ट है। फंडामेंटल मार्केट के ईरान और मिडल ईस्ट वॉर गोल्ड को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑयल और इन्फ्लेशन और फेड ये गोल्ड को प्रेशर पर लेके आ रहे हैं। कभी कभी ट्रेडर्स पैनिक में गोल्ड भी सेल कर देते हैं कैश के लिए, जिस वजह से मार्केट सेल हुआ। अगर गोल्ड 4980 और 5080 ब्रेक करे तो मार्केट का अगला टारगेट होगा 5300 पर ऑन्स, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेट आएगा 5,45,000 प्लस। और बेरिश केस में अगर मार्केट नीचे 4600 को ब्रेक कर देती है, 4400 को, तो रेट आएगा 4,80,000, 4,70,000, और ये ख़रीदारी के रेट है। अभी भी जो रेट चल रहे हैं ये ख़रीदारी के रेट है। यहाँ पर पैनिक में आके सेलिंग ना करें आप लोग, ठीक है। और मज़ीद ये कि जिन लोगों ने ऊपर से ख़रीदा हुआ है वो रिस्की तौर पर अगर सेल करना चाहते हैं, अपने स्टॉक का 50% सेल करके देख ले, मार्केट के लेवल्स को देखते हुए। अभी ना देखें, अगर 4400 टेस्ट होता है तो बेचें 50%, और उसको नीचे से उठा ले 10,000, 15,000 की जो भी डिप मिले। लेकिन मैं इस केस में सपोर्ट नहीं करता। मैं ख़रीदारी 5,18,000, 20,000 के ऊपर अगर करके बैठा हूँ तो मैं बेचूँगा 6 लाख, 5,90,000 के ऊपर। और यही गोल्ड का हुसन है, यही मार्केट का रिट्रेसमेंट, एक हेल्दी पुल बैक होना मार्केट का, क्रैश नहीं होता। गोल्ड आपका क्रैश तब होगा, गोल्ड अगर 4,000 पर ऑन्स के लेवल तक डिप देता, उससे नीचे डेली क्लोज करता, मार्केट आपकी 5,000, 5,200, 5,400 से अगर $4,800 तक या $4,4500 तक आई है तो इससे बड़ा मूव आप ऊपर एक्सपेक्ट करें। 7,000 पर ऑन्स के ऊपर 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक आपका गोल्ड जाएगा। सिल्वर आपका यहाँ पर 18 से 25,000 की रेंज में जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।